नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोनिका ढींगरा और आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूं अपने इस प्रोग्राम में। मैं एक वॉइस आर्टिस्ट हूं, एक आरजे हूं और ज्यादातर स्पिरिचुअल, पोइटिक या स्टोरी टेलिंग जैसी एक्टिविटीज पर, सोशल एक्टिविटीज पर ही ज्यादातर काम करती हूं। लेकिन आज जो हालात पूरे हिंदुस्तान में चल रहे हैं कोरोना वायरस के प्रकोप की वजह से, उन सब के आगे मुझे ये सारी चीजें बिल्कुल बेमानी लग रही हैं। हर इंसान, हर शख्स एक दर्द से, दुख से गुजर रहा है, वो भी जो इस बीमारी का शिकार हो चुका है और वो भी जो अभी तक बच गया है। तो आज मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि किसी भी तरह से हमारे हिंदुस्तान के सभी लोग इस रोग से मुक्त हो जाएं। और इसी उम्मीद के साथ, इसी प्रार्थना के साथ मैं आपके साथ अपनी कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ और एक्सपर्ट एडवाइस भी आपको दूंगी, ताकि आप उन हालातों से ना गुजरे जो मुझे गुजरना पड़ा या फिर उसका सामना करने के काबिल हो सके। तो हुआ यूं कि 16-17 अप्रैल के आसपास मेरे हस्बैंड को परसिस्टेंट फीवर 102 के आसपास आना शुरू हुआ और तीसरे दिन जब उनकी रिपोर्ट आई कोविड पॉजिटिव की, तो मैं बहुत परेशान हो गई और मेरी आंखों के आगे बिल्कुल अंधेरा छा गया। समझ नहीं आया कि मैं किसके पास जाऊं। ऐसे में मुझे डॉक्टर आशीष लाल, जो कि गुड़गांव में अपना एक नर्सिंग होम चलाते हैं और एक आई सर्जन है, उनका ध्यान आया, क्योंकि उनसे हम पहले भी आई से रिलेटेड कुछ ट्रीटमेंट ले चुके थे और काफी कंफर्टेबल थे बात करने में। उन्हें मैंने फोन किया ये सोचकर कि शायद आगे किसी अच्छे सीनियर फिजिशियन का वो नंबर देंगे आगे की ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन बड़ी हैरानी की बात थी कि डॉक्टर लाल ने एकदम इतना इंस्टेंट और पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हुए मेरे केस को अपने हाथ में लिया और सारी डिटेल्स जानने के बाद उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन, कुछ टेस्ट करवाने को इमीडिएटली कहा। साथ ही साथ उन्होंने मुझे ऑक्सीजन लेवल और फीवर को कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व करने के लिए कहा। उनकी एडवाइस पर काम करते हुए हम लोग इस स्थिति में पहुंचे कि छठे दिन में मेरे हस्बैंड को जब फीवर आ रहा था तो 7वें दिन उन्होंने स्टेरॉइड शुरू कर दिया, जिसकी वजह से 7वें दिन उनका फीवर टूटा और हमने राहत की, चैन की सांस ली कि अब कुछ नहीं होगा, अब किसी डेडली सिचुएशन में हम नहीं जाएंगे और अब हम सेफ जोन में हैं। तो ये सारी बातें एक्चुअली मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रही हूँ, आप ये सोच रहे होंगे। ये सारी बातें मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि इस इलाज के दौरान डॉक्टर आशीष लाल ने मेरे अंदर एक डर देखा कि, और ये समझ गए वो कि सभी लोग डरे हुए हैं, पैनिक हैं कोरोना वायरस से, कि वो एक भूत है, एक अजगर है जो हम सबको खा जाएगा। और उन्होंने इस वजह से मेरे साथ अपनी बनाई हुई एक प्रेजेंटेशन भी शेयर की और कहा कि आप इस प्रेजेंटेशन को देखें और समझें कि हम किसके साथ डील कर रहे हैं, किसका सामना हमने करना है और ये कैसे ह्यूमन बॉडी पर एक्ट करता है। उस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद मैं उस पैनिक की, उस डर की सिचुएशन से बाहर आई और थोड़ा सा हिम्मत पाने के बाद और उनके एक्सपर्ट एडवाइस के बाद हस्बैंड को जब स्थिति से जब हम बाहर ले आए तो मुझे समझ में आया कि एक्चुअली हमें कोरोना वायरस के अलावा अपने डर से भी लड़ना है। इसीलिए ये इंफॉर्मेशन, प्रेजेंटेशन जो बनाई है उन्होंने, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि ईश्वर न करे अगर आपको स्थिति का सामना करना पड़े तो आप उसके लिए मेंटली रेडी हो और आपको मालूम हो कि आप किस तरीके के जीवाणु से डील कर रहे हैं और किस तरह से वो ह्यूमन बॉडी पर एक्ट करता है। अब इलाज के दौरान मुझे इस बात की भी हैरानी थी कि डॉक्टर लाल आई सर्जन होते हुए कोरोना वायरस के बारे में इतना कैसे जानते हैं। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि पिछले साल वो और उनकी फैमिली के कुछ मेंबर्स भी इस बीमारी का शिकार हो गए थे और अपने घर में सारी फैसिलिटीज होने के बावजूद भी उन्हें इंजेक्शंस तक लेने पड़ गए थे। तो इस बीमारी से निकलने के बाद उन्होंने ये डिटर्मिनेशन किया, एक प्रण लिया कि हम इस बीमारी के बारे में अब और जानेंगे और लोगों को इससे निजात दिलाने में हर संभव प्रयास करेंगे। और लकीली उन्हें ऐसे लोगों का साथ मिलता गया जो कि इस बीमारी का शिकार हो चुके थे और इस तरह से उनकी एक टीम बन गई जो आज की डेट में बड़ी सक्सेसफुली कोरोना वायरस के इलाज में जुटी हुई है। इस प्रेजेंटेशन में उनकी सारी टीम के मेंबर्स का भी डिटेल्स, नंबर दिए हुए हैं लास्ट में, जिस पर आप टेली कंसल्टेशन लेकर आप, अगर आपको जरूरत हो, अपने घर में कोई ऐसा पेशेंट हो तो आप इलाज करवा सकते हैं। आपको बार भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सबको ये जानना है कि कोरोना वायरस कैसे काम करता है,
ताकि हम ऐसी सिचुएशन में ना आए कि हमने अपने मरीज को लेकर ऑक्सीजन के लिए या हॉस्पिटल बेड ढूंढने के लिए भागना पड़े। हम उस पैनिक की सिचुएशन में ना आए। अगर हम ये जान लेंगे कि 5वां और 6ठा दिन कितना क्रूशियल होता है, उस 5वें 6ठे दिन तक हमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन करनी है और जरूरत पड़े तो क्या क्या टेस्ट करने हैं, तो ये बहुत जरूरी है इस सिचुएशन से बाहर आने की। तो अब बिल्कुल भी देरी ना करते हुए प्रेजेंटेशन में आपके सामने शुरू कर रही हूँ। आप इसे ध्यान से देखें और मेरी रिक्वेस्ट है कि इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग इसका फायदा उठा सकें। और अगर किसी को मेडिकल एडवाइस चाहिए तो नंबर प्रेजेंटेशन के आखिर में दिए हुए हैं, आप लोग कॉल कर सकते हैं। और रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग इलाज कहीं से भी कराएं, लेकिन कोशिश करें कि अपने मरीज का घर पर ही इलाज करें, बजाय कि आप उनको हॉस्पिटल में लेके भटकें। इस समय हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंटेशन, इस प्रार्थना के साथ कि आप और आपका परिवार सभी लोग स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे और इस उम्मीद के साथ कि जल्द ही हमारा हिंदुस्तान इस स्थिति से बाहर आएगा।